नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। अगर आप लोग भी क्लास 12th में हैं, क्लास 12th मैथ्स आपने ले रखी है या फिर आपका कोई परिचित क्लास 12th में है, तो आप इस वीडियो को उस तक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथ के नए अपडेटेड सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और 2024 और 25 का पेपर देने वाले हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर उनके सिलेबस को डिस्कस किया जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपके पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूँ और आपका सिलेबस क्या क्या आपको पूछा जाएगा कि किस चैप्टर को आपको ज़्यादा पढ़ना है, किस चैप्टर को आपको कम पढ़ना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक करके एकदम आसानी से सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कि किस चैप्टर को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से कम बनेंगे। क्योंकि किसी किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी में कम होता है किसी चैप्टर में, तो वो सोचते हैं कि इसको नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें, सारी परेशानियों का हल इस वीडियो में होने वाला है। तो बिना देर के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यूनिट वाइज आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। अगर आप क्लास 12th में हैं तो 6 यूनिट अपने मन में हमेशा बैठा लीजिए। संबंध और फलन आपको पढ़ना होगा, रिलेशन एंड फंक्शन जिसे कहते हैं, 10 नंबर में पूछा जाएगा। बीजगणित आपसे 15 नंबर में पूछी जाएगी। कलन, जिसे हम समाकलन कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, वो आपसे 44 नंबर में पूछा जाएगा। इसमें आपका अवकलन भी आता है, समाकलन भी आता है। ये 44 नंबर का होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों चैप्टर्स होते हैं, दोनों यूनिट होती हैं। ये आधी बुक इतना मिल करके बना देता है और ये 44 नंबर का आता भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। उसके बाद आपका आता है सदिश तथा त्रिविम ज्यामिति, 18 नंबर में पूछी जाती है। 3D ज्योमेट्री होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये पोर्शन भी। लास्ट के रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता, ये आप अंतिम में जा करके पढ़ सकते हैं, एकदम लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे चैप्टर्स होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन इससे आते हैं। तो एक एक करके आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने पूरे सिलेबस को। तो पहला जो आपका चैप्टर बनता है, अब चैप्टर वाइज हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं हमारे यहाँ। तो एक एक करके हम लोग अगर देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है, तो पहला तो आपका हो जाएगा संबंध एंड फलन। पहला है संबंध और फलन, पहली यूनिट। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आप बाद में भी इसको देख पाएँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। दूसरा है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये आपका 2 चैप्टर हो गया यहाँ से। तीसरा चैप्टर में आपको पढ़ना है आव्यूह। आव्यूह में सारी चीज़ें हैं, आव्यूह के प्रकार हो गया, आव्यूह का गुणा हो गया, योग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। फिर उसके बाद आपका होता है सारणिक। सारणिक में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपकी सारणिक की है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर सततता तथा अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी तथा डिफरेंसिबिलिटी, अवकलनों के अनुप्रयोग, समाकलन। ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक और समय से पहले इसको क्लियर करना है। बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि हायर एजुकेशन में भी इनका काम आता है, आपको आपके पेपर में तो ये बनते ही हैं बहुत ज़्यादा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे हम लोग देखते थे, ये फार्मूले हैं, इनसे विशेष नहीं मतलब है। फिर आपका चौथा जो चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग, ये वाला चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समाकलनों के अनुप्रयोग, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। यहाँ पर ये फार्मूले कुछ दिए गए हैं। इसके बाद आता है आपका सदिश तथा त्रिविम ज्यामिति, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़िएगा मन लगा करके। ये इतना अगर आपका हो जाए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं लास्ट में त्रिविम ज्यामिति का परिचय। सदिश हो गया, उसके बाद त्रिविम ज्यामिति का परिचय, और यहाँ पर आपका सिलेबस जो होता है वो एंड हो जाता है। ये इतना है, त्रिविम ज्यामिति का परिचय आपको यहाँ तक पढ़ना होगा। इसमें कोसाइन, दिक्कोसाइन, न्यूनतम दूरी दो रेखाओं के बीच की, उनके बीच का कोण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। लास्ट में आपका रैखिक प्रोग्रामिंग है और प्रायिकता है। रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता ये इजी हैं और लास्ट में आप इसको कवर कर सकते हैं। अच्छे प्रश्न बनते हैं, इससे छोटे प्रश्न बनते हैं, आराम से इसको आप हल कर पाएंगे। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इस तरीके से आप पूरे सिलेबस का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने। आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।